नमस्कार एंड वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली आपने सुना होगा कि ताइवान और ईरान ने रिजेक्ट कर दिया है इंडियन टी का कार्गो। यहां पर आप देख पाओगे, इस पे आर्टिकल है, ईरान ताइवान रिजेक्ट इंडियन टी शिपमेंट साइटिंग फाइटो सैनिटरी इश्यूज। नाउ फाइटो सैनिटरी इश्यूज के बारे में मैं आपको बता चुका हूं काफ़ी बार। अगर साफ सफाई से रिलेटेड कोई इशू रहता है, स्पेशली टी में, वीट में, तो उसको कहा जाता है फाइटो सैनिटरी इशू। अब ये टॉपिक रिसेंटली न्यूज इसलिए बन गया क्योंकि कुछ ही दिनों पहले टर्की ने इंडियन वीट की शिपमेंट को रिजेक्ट कर दिया था। हालांकि कई रिपोर्ट्स बाद में ये भी आई कि इंडिया ने जो इजिप्ट को भी वीट भेजा है उसमें भी पेस्ट निकले हैं, उसमें भी कीड़े थे। ये बात इजिप्ट के जो ऑनवॉय हैं टू इंडिया, इन्होंने डिसमिस कर दिया रिपोर्ट कि कोई भी इंडियन वीट नहीं है जिसमें हमको पेस्ट मिले हो। यहाँ पर आप देख पाओगे, वियन का आर्टिकल है। तो सिंस इंडियन एक्सपोर्ट्स रिसेंटली रिजेक्ट हुए थे टर्की द्वारा, उसके बाद अब ये ईरान और ताइवान वाला इशू आ चुका है। तो यहाँ पर काफी आर्टिकल पब्लिश हो रहे हैं ना। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पर इशू क्या है, क्यों इंडियन टी के एक्सपोर्ट्स रिजेक्ट यहाँ पर हुए हैं, और क्या इंडिया ने एक बहुत ही ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी गवा दी है। तो डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। हाल ही में एक देश है जिसने एक एस्टेरॉयड के सैंपल धरती पे लाकर टेस्ट किए, और उन सैंपल्स में पाया गया कि जो ह्यूमन लाइफ में, ना सिर्फ ह्यूमन लाइफ, बेसिकली अर्थ में जो भी लाइफ है, उसके लिए आपको जो 23 जरूरी एमिनो एसिड चाहिए होते हैं वो उस एस्ट्रॉयड में भी थे। तो आप कह सकते हैं लिटरली एस्ट्रॉयड सैंपल में हमको क्लूज मिले हैं टू दी ओरिजिन ऑफ लाइफ। तो ये एक बहुत बड़ी न्यूज है। तो आपको यहाँ पर बताना है कि वो किस कंट्री का एस्ट्रॉयड प्रोब था जो ये सैंपल धरती पे लेके आया, जिससे हमको पता लगा कि एस्ट्रॉयड में भी 23 अमीनो एसिड हो सकते हैं जो काफी बार अर्थ की लाइफ में भी हमको देखने को मिलते हैं। तो ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, जापान, चाइना, यूएसए, रशिया। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर आपको मिलेगा वीडियो के एंड में। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें चाय की, तो आप जान के हैरान होंगे कि श्रीलंका एक्चुअली इंडिया से एक बहुत ज्यादा बड़ा एक्सपोर्टर है चाय का। अगर हम साल 2020 का डेटा देखें तो आपको दिखेगा चाइना नंबर 1 एक्सपोर्टर है चाय का, नंबर 2 पे आपको मिलेगा श्रीलंका, फिर नंबर 3 पे है केनिया, और चौथे नंबर पे आता है इंडिया। इंडिया का यहाँ पे चौथे नंबर पे आने का रीजन ये नहीं है कि हम लोग चाय कम प्रोड्यूस करते हैं। इंडिया के चौथे नंबर पे आने का एक बड़ा रीजन यहाँ पर ये भी है कि इंडिया में इंटरनल कंजम्पशन बहुत ज्यादा हो जाती है। हम खुद ही चाय उगाकर बहुत सारी पी जाते हैं। तो यूजुअली हमारी टी कंपनीज फोकस करती है इंटरनल मार्केट पे, एक्सपोर्ट पे इतना फोकस किया नहीं जाता। मगर रिसेंटली श्रीलंका में जब इकोनॉमिक क्राइसिस खड़ा हो गया था, यहाँ पर सरकार अपने किसानों को फर्टिलाइजर नहीं दे पा रही थी। यहाँ पे जो ऑर्गेनिक फार्मिंग का एक एक्सपेरिमेंट था, ये बुरी तरीके से फेल हो गया। उसके बाद इंडिया के सामने एक अपॉर्चुनिटी थी। अपॉर्चुनिटी ये थी कि दुनिया के सेकंड लार्जेस्ट टी एक्सपोर्टर की जो बड़ी मार्केट्स हैं, ये इंडिया कैप्चर कर सकता है, प्राइमरली यूरोप में, ईरान में, और ऑफ कोर्स ताइवान में। ताइवान में मैं आपको ये बता दूं, चाय एक्सपोर्ट करना बहुत ही मुश्किल काम होता है। उनके बहुत ही स्ट्रिक्ट स्टैंडर्ड्स होते हैं कीटनाशक को लेकर के, कि बिल्कुल कम परसेंटेज में कीटनाशक होना चाहिए। अगर थोड़ा सा भी अधिक सबूत मिल गया कि ज्यादा यहाँ पर कीटनाशक यूज होते हैं, तो काफी बार ताइवान शिपमेंट्स को रिजेक्ट भी कर देता है। तो श्रीलंका ने इतने कड़े रूल्स के बावजूद ताइवान की मार्केट कैप्चर कर रखी थी टी के मामले में। तो सिंस श्रीलंका लड़खड़ा रहा है यहाँ पर, तो इंडिया के सामने अपॉर्चुनिटी थी कि हम लोग ताइवान, ईरान को एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर दे। और अगर यहाँ पे आप सोच रहे हैं यार ये तो काफी एक नेगेटिव बात है कि कंट्री स्ट्रगल कर रही है तो हम उसकी जगह आगे निकलने की कोशिश करें, क्या ये मॉरली एथिकली ठीक है? तो देखो, मैं आपको ये बता दूं कि इंडिया आज के समय अकेला देश है जो श्रीलंका की बढ़ चढ़ के मदद कर रहा है इस इकोनॉमिक क्राइसिस में। हमने बिलियंस ऑफ डॉलर्स प्रोवाइड किए हैं श्रीलंका की सरकार को। हम लोग एज ए नेबर अपनी पूरी ड्यूटी यहाँ पर निभा रहे हैं। हाँ, बाकी ट्रेड को लेकर तो देखिए कंपटीशन रहेगा, ठीक है। श्रीलंका की सरकार ने ब्लंडर किया है, उल्टे सीधे लोन उठाए हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग का जो एक्सपेरिमेंट था वो फेल हुआ है, उसका नुकसान कहीं ना कहीं इनके एक्सपोर्ट्स को तो मिलेगा ही। श्रीलंका से गलती हुई है, बाकी देश श्रीलंका की जो यहाँ पर खोई हुई एक्सपोर्ट मार्केट है उसको कैप्चर करने की कोशिश करेंगे, उसमें कोई खराब बात नहीं है। तो इंडिया ने यहाँ पर यह डिसाइड किया कि ईरान में एक सर्टन सेगमेंट है टी लवर्स का, ऑर्थोडॉक्स टी लवर्स। ये लोग ज़्यादातर सिर्फ श्रीलंका की चाय पीते थे। तो इंडियन टी एक्सपोर्टर्स ने इन ऑर्थोडॉक्स टी लवर्स के लिए चाय एक्सपोर्ट करनी स्टार्ट कर दी। और ताइवान में तो ऑफ कोर्स बहुत से लोग हैं वो चाय एंजॉय करते हैं, वहाँ पे कल्चर है चाय एंजॉय करने का, वहाँ पर भी हमने शिपमेंट्स भेजी। अब पता लगा है कि 3 इंडियन कंटेनर्स को वापस इंडिया भेज दिया गया वेरियस रीजंस की वजह से। जो ईरान वाला इशू है वो तो है फाइटो सैनिटरी इशू। ये लोग कह रहे हैं कि उस साफ सफाई को लेकर कुछ इशू था, इसलिए वापस हमने भेजा है। ना इससे ये अज्यूम मत कर लेना कि ईरान ने बिल्कुल इंडिया की चाय खरीदनी बंद कर दी है, बस अब हम वहाँ पे एक्सपोर्ट कर नहीं पाएंगे टी।
ईरान में एक्चुअली श्रीलंका से ज़्यादा इंडियन टी ज़रा पॉपुलर है। जो मेजॉरिटी ऑफ ईरानियंस हैं ये इंडियन टी इंजॉय करते हैं। यहाँ पर आप देख पाओगे इंडियन टी स्टिल फेवरेट इन ईरान। श्रीलंका की जो चाय है, जैसे मैंने आपको बताया, ये ऑर्थोडॉक्स टी लवर्स में ज़्यादा फेमस है। तो इवन दो इंडिया के जो टोटल टी एक्सपोर्ट्स होते हैं उसमें से 20% ईरान को ही जाते हैं, यहाँ पर कुछ इन्होंने जो ऑर्थोडॉक्स टी वाला सेगमेंट है ये वापस इंडिया को लौटाया है। और ये मैं कहूँगा इंडिया के लिए एक सैड बात है कि इंडिया वो वाला सेगमेंट जो श्रीलंका ने खाली किया था उसको फिल नहीं कर पाया। मगर ऑल टुगेदर ऐसा नहीं है कि ईरान की मार्केट हाथ से निकल गई है। ईरान में सिचुएशन कंट्रोल में है। ताइवान एक बिल्कुल यहाँ पे मैं कहूँगा वरिंग इशू है, क्योंकि ताइवान ने रिजेक्ट किया है इंडियन चाय को MRL को लेकर। MRL है रेजिड्यू लेवल। देखो, जैसे मैंने आपको बताया था, ताइवान कीटनाशक पेस्टिसाइड को लेकर बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। दुनिया में ज्यादातर देश हैं वो पेस्टिसाइड की लिमिट बहुत जरा कम रखते हैं, मतलब कि वो अलाउ करते हैं बिल्कुल 0.1 मिलीग्राम पर केजी के हिसाब से पेस्टिसाइड, स्पेशली क्विनाल फॉस जो अपने आप में केमिकल है। ना इंडिया में इस केमिकल को आप अगर देखो तो हम लोग टॉलरेट करते हैं 0.01 mg पर केजी, मगर ताइवान में इन लोगों के रूल्स ये कहते हैं कि पेस्टिसाइड बिल्कुल 0.01 पार्ट्स पर मिलियन होना चाहिए। तो यूरोप और USA से भी सख्त यहाँ पे कानून है ताइवान में। ये बिल्कुल आप कह लीजिए ऑलमोस्ट पेस्टिसाइड मुक्त जो बिल्कुल प्योर चाय है उसको ही अलाउ करते हैं ताइवान की मार्केट पे। और इस वजह से हमने देखा है कि ना सिर्फ इंडियन टी, इवन वियतनामीज और चाइनीज टी भी एक्सपोर्ट कर नहीं पाती प्रॉपरली ताइवान को। हालांकि बीच में ऑर्गेनिक फार्मिंग करके श्रीलंका के बहुत सारे किसानों ने धीरे धीरे ताइवान की जो मार्केट है ये कैप्चर कर ली थी। मगर सिंस आज के समय श्रीलंका में प्रॉब्लम चल रही है तो ताइवान में टी की कमी पड़ गई थी, तो इन लोगों ने सोचा कि इंडिया की टी मंगाते हैं। मगर इन्होंने 2 कंटेनर्स अभी वापस कर दिए ये कहकर कि पेस्टिसाइड इंडियन टी कंटेनर्स में बहुत ज़्यादा हमको मिले हैं, हम इतना पेस्टिसाइड टॉलरेट नहीं करने वाले। नाउ इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट ये है कि ताइवान जैसी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मार्केट के हिसाब से हम फोकस करें लो पेस्टिसाइड टी पर, ताकि मिलियंस ऑफ डॉलर्स फॉरेन एक्सचेंज हम अर्न कर सके ताइवान को टी एक्सपोर्ट करके। क्योंकि देखो श्रीलंका बिजी रहने वाला है। श्रीलंका के जो टी एक्सपोर्ट्स हैं ये पिछले 23 साल में लोएस्ट लेवल पे हैं। इनके PM कह चुके हैं कि अभी 6-7 महीने तक प्रॉब्लम रहेगी। तो इंडिया के पास विंडो बहुत बड़ी है। इंडिया आराम से अपने टी का ब्रांड बहुत बड़ा बना सकता है और ताइवान, ईरान और इवन यूरोपियन यूनियन में अपने टी एक्सपोर्ट्स बढ़ाकर इंडिया एटलीस्ट केनिया को बीट करने की कोशिश कर सकता है टी एक्सपोर्ट्स के मामले में। दिस कैन वेरी मच हैपन इफ वी ट्राई हार्ड। बाकी कोई बड़ी बात नहीं है। अगर हम टी एक्सपोर्ट्स पर फोकस करते हैं, क्वालिटी इंश्योर करते हैं अपने टी एक्सपोर्ट्स की, तो एक बार को इंडिया श्रीलंका को भी बीट कर सकता है। और देखो ट्रेड की दुनिया में ऐसा कुछ नहीं होता कि एक कंट्री ने कुछ गलती कर दी तो उसको आप ओवरटेक नहीं कर सकते। काफी बार जब एक कंट्री ब्लंडर करती है तभी दूसरी कंट्रीज उसको ओवरटेक करके आगे निकलती है। तो इंडिया के लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आई होप वी मेक द बेस्ट ऑफ इट। ना वापस आते हैं अपने प्रश्न की तरफ कि रिसेंटली किस कंट्री के एस्ट्रॉइड प्रोब ने ये सैंपल धरती पे वापस लाए जिसमें हमको 23 अमीनो एसिड मिले। तो सही उत्तर इसका है ऑप्शन ए, जापान। जापान का जो प्रोब है हायाबुसा, ये वापस धरती पे आया रियुगु एस्ट्रॉइड के सैंपल लेकर और उसमें हमको 23 अमीनो एसिड मिले हैं दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ। एंड फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे UPSC, SSC बैंक, नीट, IIT, JEE, सिंपली जाओ कमेंट सेक्शन में, यहाँ पे आपको लिंक मिलेंगे एग्जाम्स के और यहाँ पे अनअकैडमी के कोर्सेज आप कर सकते हैं परचेज विद अ फ्लैट 10% डिस्काउंट। तो फॉर एग्जांपल लेट्स से आपको प्रिपेयर करना है बैंक एग्जाम के लिए, तो क्लिक करिए यहाँ पर सब्सक्रिप्शन लिंक पर और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं बैंक एग्जाम कोर्स फॉर अ फ्लैट 10% डिस्काउंट। अगर आप 24 महीने का कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो यहाँ पे जो रेट आपको दिख रहा है 375 रुपीज़ पर मंथ, ये पे करने की आवश्यकता नहीं है। सिंपली यहाँ पर कोड यूज करिए PD10 एंड द प्राइसेस विल जस्ट स्टार्ट फॉलोइंग। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।